हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम बैक। मैं आप लोगों को नाउन पढ़ा रहा था और मैंने अब तक आप लोगों को नाउन क्या है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन केस के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं और एक वाक्य में कैसे प्रयोग किए जाते हैं, नाउन जेंडर के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं और नाउन वचन यानी कि नंबर के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं और सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं एवं मस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर कैसे बनाए जाते हैं, ये सारे रूल्स आप लोगों को मैं अब तक डिटेल में पढ़ा चुका हूं। आज मैं नाउन के अंतिम पार्ट को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं और इस वीडियो में मैं आप लोगों को नाउन के कुछ स्पेशल जो वर्ड्स हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। ये स्पेशल नाउन के जो वर्ड्स हैं ये कंपटीशंस में यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं, अतः आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े ध्यान से सुनिए व देखिए, ठीक है। और जितने भी वर्ड्स मैं लिखा दूंगा और बताऊंगा उनको लर्न कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नियम यह है कि नाउन में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं और इन नाउन्स की खासियत ये होता है कि इन नाउन्स के एंड में हम एस का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी ये हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं, सिंगुलर में ये नाउन प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ध्यान से समझिएगा, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल में ही यूज किए जाते हैं, अर्थात इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जबकि ये नाउन्स फॉर्म में रूप में सिंगुलर प्रतीत होते हैं। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कैटल है, जेंट्री है, पीपल है, स्वाइन है, वर्मिन है, एटसेट्रा। अब दूसरा नियम यह है कि कुछ नाउन सिंगुलर में भी प्रयोग किए जाते हैं और प्लूरल में भी प्रयोग किए जाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अर्थात ये नाउन, इन नाउन्स को हम एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते हैं, इनका फॉर्म सिंगुलर ही रहता है, लेकिन ये हम अकॉर्डिंग टू सेंस, अर्थ के अनुसार वाक्य में सिंगुलर में भी प्रयोग कर सकते हैं और प्लूरल में भी प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात इन नाउन्स के साथ हम सिंगुलर वर्ब भी लगा देते हैं और जरूरत पड़ता है वाक्य अगर बनाना पड़ जाए तो हम इन नाउन्स के साथ प्लूरल वर्ब भी लगा देते हैं, जबकि उस नाउन में हम एस का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे है डियर, शीप, फिश, सैल्मन, ये भी एक मछली का ही प्रकार है, योक, ब्रेस, डजन, स्कोर, 100, 1000, लाख, ये एटसेट्रा। ये नाउन्स हम सिंगुलर में भी प्रयोग करते हैं और प्लूरल में भी प्रयोग करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, कुछ जो नाउन्स काउंटेबल के सेंस में हम यूज करते हैं, जो 100 हुआ, 1000 हुआ, लाख हुआ, करोड़ हुआ, स्कोर मीन्स 20, ये जो है इनके बाद अगर ऑफ आ जाए तो हम इनको प्लूरल में भी प्रयोग कर लेते हैं, जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ठीक है। लेकिन अगर इनको हम इन नाउन के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं तो हम इनको सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। तो दो नियम मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है। और तीसरा नियम यह है कि कुछ जो काउंटिंग्स हैं उनके बाद अगर स्पेशल सेंस में समूह का बोध हो तो हम उनको हमेशा सिंगुलर में ही रखते हैं, उन नाउन्स को, उनके एंड में हम एस का प्रयोग नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे ए 10 रुपी नोट, यहाँ पर 10 रुपए का एक नोट है तो रुपीज नहीं करेंगे, ए 10 रुपी नोट होगा। या फिर और समझ लीजिए, जैसे कि ए 12 मंथ, इसका मतलब है एक साल, इसमें हम मंथ में एस का प्रयोग नहीं करेंगे, एक समूह के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। जैसे समझ लीजिए ए 3 फुट रूल, ये रूल एक पैमाना है तो यहाँ पे हम फीट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। या फिर एन 8 डे क्लॉक,
तो ये एक समूह के रूप में हम प्रयोग किए हैं, हम डेज नहीं करेंगे। या फिर ए 6 ईयर ओल्ड हॉर्स, यहां पर पूरे घोड़े का उम्र है, यहां पर ईयर्स का प्रयोग नहीं कर रहे हैं हम, ए 6 ईयर ओल्ड हॉर्स होता है, ठीक है। या फिर ए फोर्टनाइट, फोर्टनाइट यानी कि 14 नाइट्स का ये शॉर्ट फॉर्म है, ए फोर्टनाइट, ठीक है, सिंगुलर में प्रयोग किया है। स्पेशल कुछ नियम्स हैं, इनको आप रट लीजिएगा। सारे नाउन्स को मैं ब्लैक बोर्ड में भी लिखे दे रहा हूं। अच्छा, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में तो उनका एक ही अर्थ होता है, लेकिन प्लूरल में उसका दो फॉर्म्स भी होते हैं और दोनों का अर्थ भी डिफरेंट होता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ नाउन सिंगुलर में तो उनका अर्थ एक ही होता है, लेकिन प्लूरल में उनके दो फॉर्म्स होते हैं, यानी कि दो रूप होते हैं, और उनका अर्थ भी दोनों प्लूरल्स का अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि ब्रदर, ब्रदर मीन्स होता है भाई, और ब्रदर्स मीन्स होता है अपने ही ब्लड का, खून का भाई, बहुत सारे भाई, ब्रदर्स। लेकिन दूसरा फॉर्म है ब्रेदरन, ब्रेदरन माने भी भाई होता है, लेकिन इसमें अपने खून का नहीं, समाज के जो अन्य भाई हैं उनको हम कहते हैं, जो अपने खून के नहीं है। दूसरा देख लीजिए, जैसे कि क्लोथ, क्लोथ माने तो सिंगुलर में कपड़ा हुआ, लेकिन जब इसको हम प्लूरल बनाते हैं, क्लोथ्स कर देते हैं, तो एक तो होता है बहुत सारे भिन्न भिन्न जाति के कपड़े, क्लोथ्स, CLOTHS, और दूसरा प्लूरल फॉर्म जो है CLOTHES, क्लोथ्स। क्लोथ्स मीन्स होते हैं पोशाक, वस्त्र, सिले हुए। या फिर समझ लीजिए डाई, डाई मीन्स होता है मुहर। क्या होता है? मुहर। लेकिन इसका प्लूरल जब बनाते हैं, जब होता है डाइज, तो इसका अर्थ होता है बहुत सारे मोहरे, ठीक है। लेकिन और इसका दूसरा फॉर्म है DICE, डाइस, डाइस मीन्स होता है पासा है। एक और समझ लीजिए जीनियस, जीनियस मीन्स होता है एक प्रतिभावान आदमी, इसका प्लूरल होता है जीनियसेस, इसका मतलब होता है बहुत सारे प्रतिभावान लोग। लेकिन एक प्लूरल फॉर्म होता है जनी, जनी का मतलब होता है देवता टाइप के, बहुत सारे देवता लोग, ठीक है। हवा, हवा के देवता, इंग्लिश में इसका प्रयोग होता है जनी, प्लूरल में। और इंडेक्स सिंगुलर में सूची, लेकिन इंडेक्सेस सूचियां, और इंडाइसेस, इंडाइसेस मीन्स होता है घातांक, ये मैथ में प्रयोग होता है। या स्टाफ, स्टाफ मीन्स होते हैं कर्मचारी सिंगुलर में, और स्टाफ्स बहुत सारे कर्मचारी, लेकिन स्टाफ्स STAVE, स्टाफ्स दूसरा फॉर्म जो है वो स्टाफ्स मीन्स होता है डंडे, बहुत सारे। या फिर समझ लीजिए शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स होता है निशाना सिंगुलर में, लेकिन शॉट्स मीन्स होते हैं गोलियां और बहुत सारे। और एक होता है शॉट्स, शॉट्स मीन्स होते हैं निशाने या गोलियां, ठीक है। तो इस तरह से ये रूल हो गया आपका तीसरा, कि सिंगुलर में एक ही अर्थ है, लेकिन प्लूरल में दो अलग अलग वर्ड है, और दोनों प्लूरल का अर्थ अलग अलग है। अगला रूल है कि कुछ नाउन सिंगुलर में अर्थ एक होता है, और जब उसको हम प्लूरल में बनाते हैं तो उसका अर्थ अलग हो जाता है। जैसे कि एडवाइज, एडवाइज मीन्स होता है सलाह, लेकिन एडवाइजेज प्लूरल बना दिए इसको, तो इसका अर्थ होता है सूचनाएं। और देख लीजिए, जैसे कि बीफ, बीफ मीन्स होता है मांस, गाय का मांस, लेकिन प्लूरल बीव्स, इसका मतलब होता है चार पाए वाले जंतु। एक और देख लीजिए कंपास, कंपास मीन्स होता है विस्तार, ठीक है, लेकिन कंपासेस प्लूरल, इसका अर्थ होता है प्रकार, जो हम यूज करते हैं गोला बनाने में। और समझ लीजिए गुड, गुड मीन्स होता है अच्छा, अच्छाई, ठीक है, लेकिन गुड्स, गुड्स मीन्स होते हैं सामान। जैसे समझ लीजिए आयरन, आयरन एक धातु होता है लोहा, लेकिन आयरन्स मीन्स होते हैं लोहे के बेड़ियां। या समझ लीजिए फिजिक, फिजिक मीन्स होता है दवाई, लेकिन फिजिक्स मीन्स होता है भौतिक विज्ञान। जैसे रिटर्न, रिटर्न मीन्स होता है लौटाव, लौट के आना, और रिटर्न्स मीन्स होता है मुनाफा। वेस्पर, वेस्पर मीन्स होता है शाम, ठीक है, शाम का समय, लेकिन वेस्पर्स मीन्स होते हैं प्लूरल में शाम का भजन। और समझ लीजिए सैंड, सैंड माने होता है एक, जानते हैं रेत, है नहीं सिंगुलर में, लेकिन सैंड्स, सैंड्स मीन्स होते हैं
रेतों के टीले, ठीक है। फोर्स, फोर्स माने होता है एनर्जी, ताकत, लेकिन फोर्सेस, फोर्सेस मीन्स होता है मनुष्यों वाले जो दल होता है आर्मी के, है नहीं, बहुत सारे मनुष्यों के आर्मी के लोग। और एयर, एयर माने होता है हवा, लेकिन एयर्स, एयर्स मीन्स होता है एक घमंड का भाव। तो ये भी नियम आप लोगों ने समझ लिया होगा कि सिंगुलर में इनका अर्थ एक है और प्लूरल में इनका अर्थ दूसरा है। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं कि सिंगुलर में तो उनका अर्थ एक होता है, लेकिन प्लूरल में करते ही उसका अर्थ दो दो हो जाते हैं, ठीक है। मैंने पहले एक नियम बताया था कि सिंगुलर में एक अर्थ है और प्लूरल के उसके फॉर्म भी दो हैं और दोनों फॉर्म्स के अर्थ भी अलग अलग हैं। यहां पर ये जो नियम मैं बताने जा रहा हूं इसमें फॉर्म्स तो एक ही है प्लूरल का, लेकिन अर्थ इसके दो निकलते हैं, लेकिन सिंगुलर में अर्थ एक है। जैसे कलर, कलर मीन्स होता है रंग, लेकिन कलर्स मीन्स होता है बहुत सारे रंग या झंडे। कस्टम, कस्टम मीन्स होता है आदतें, और कस्टम्स मीन्स होते हैं आदतें और टैक्स। लेटर, लेटर मीन्स होता है अक्षर या पत्र, और लेटर्स मीन्स होते हैं बहुत सारे अक्षरें या फिर पढ़ा लिखा, है नहीं। पेन, पेन में होता है कष्ट, लेकिन पेन्स माने होते हैं श्रम या बहुत सारे कष्ट। इफेक्ट, इफेक्ट मीन्स होता है परिणाम सिंगुलर में, लेकिन प्लूरल में इफेक्ट्स का अर्थ होता है बहुत सारे परिणाम और संपत्ति। और मैनर, मैनर मीन्स होता है ढंग सिंगुलर में, लेकिन जैसे इसको मैनर्स बनाते हैं तो इसका अर्थ दो दो निकलते हैं, एक होता है तरीके और दूसरा होता है आदतें। और एक नियम है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में तो उसके दो दो अर्थ हैं, लेकिन प्लूरल में एक ही अर्थ है। आप समझ गए होंगे, अभी जो मैंने नियम बताया पिछला उसका विपरीत है यह, कि सिंगुलर में तो उसका अर्थ दो है, लेकिन प्लूरल में उसका अर्थ एक है। समझ लीजिए, जैसे पीपल, पीपल के सिंगुलर में अर्थ दो हैं, एक पीपल माने होता है राष्ट्र और एक पीपल माने होता है लोग, लेकिन पीपल्स माने होता है बहुत सारे नेशंस, राष्ट्र। और देख लीजिए पाउडर, पाउडर माने होता है एक अर्थ चूरा और दूसरा अर्थ होता है खुराक, लेकिन पाउडर्स माने होता है बहुत सारे खुराकें हैं, वो होम्योपैथी में यूज होता है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का सिंगुलर में दो अर्थ है, जैसे आदतें और व्यवसाय, लेकिन प्रैक्टिसेस मीन्स होते हैं आदतें। और देख लीजिए जैसे लाइट, लाइट का मतलब होता है लैंप और रोशनी, सिंगुलर में दो अर्थ हो गए, लेकिन लाइट्स माने होते हैं बहुत सारे लैंप, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से समझ लिया होगा नियमों को। अगला नियम समझ लीजिए कि कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होते हैं, जबकि उनका जो फॉर्म्स होता है वो देखने में प्लूरल होता है। जो उनका उन वर्डों का, उन नाउन्सों का जो दिखावट होता है, फॉर्म्स होता है, रूप होता है, वो देखने में प्लूरल लगते हैं, अर्थात उनके एंड में एस लगा हुआ होता है, लेकिन हमेशा वो सिंगुलर में यूज होते हैं, अर्थात उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए, जैसे कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनिंग्स, पॉलिटिक्स, न्यूज, इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग किए जाते हैं, जबकि देखने में ये प्लूरल हैं, ठीक है। और कुछ जो लेटर्स होते हैं या फिर जो नंबर होते हैं, वो काउंटिंग्स, उनको अगर हम प्लूरल बनाएं, हमेशा ध्यान रखिए स्पेशल नियम है एक, तो उनको हम एपोस्ट्रोफी एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं। जैसे कि बीए का प्लूरल बीएज एपोस्ट्रोफी एस, बहुत सारे पी लिखना है तो पी एपोस्ट्रोफी एस, पीज, ठीक है। अच्छा, कुछ नाउन्स जो पार्ट्स में होते हैं, भागों में यूज होते हैं, मतलब दोनों पार्ट्स मिलकर उनको हम यूज करते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं कि उनके दो या दो से अधिक भाग होते हैं उन नाउन्सों के, और सारे पार्ट्स मिलकर वो काम करते हैं, अकेले पार्ट से उनका काम नहीं चलने वाला है। वो नाउन्स होते तो एक ही हैं, लेकिन हमेशा वो इंग्लिश में प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं। मैं उनको बता दे रहा हूं, वो भी आप नोट कर लीजिए। जैसे कि फैटर्स, बेड़ियां, ठीक है, दोनों पैरों में पहनाए जाते हैं। पिंसर्स,
चिमटे, सीजर्स, कैंची, टोंग्स, फिर चिमटा, शीयर्स, फिर कैंची, ठीक है। बिलोज, ये फांसी का एक तख्ता टाइप का होता है नी, दोनों पैरों के नीचे लगाए जाते हैं शायद, तो बिलोज उसको कहते हैं। ये भी 2 पार्ट में होता है, अतः इसको भी हम प्लूरल में ही प्रयोग करते हैं हमेशा, ठीक है। और स्नफर्स, ये नाक में लगाने का एक यंत्र होता है, दोनों छेदों को बंद करने के लिए, नथनी बोलते हैं शायद उनको, स्नफर्स प्लूरल में ही प्रयोग किए जाते हैं, है नी। कुछ कपड़े भी हैं जो 2 पार्ट्स में आते हैं, प्लूरल में ही यूज होते हैं, जैसे कि ब्रीचेज, ठीक है, वो पट्टी वाला पैंट, पट्टी लगा हुआ और पैंट। और समझ लीजिए ड्रॉयर, ड्रॉअर्स, ड्रॉअर्स माने होता है जांघिया, 2 पार्ट होते हैं 2 पैरों के, है नी। ट्रैपिंग्स, ट्रैपिंग्स एक भी एक कपड़ा ही होता है, श्रृंगार प्रसाधन कपड़ा, है नी। ट्राउजर्स, पैंट्स, ये तो जानते हैं हम, 2 पैरों के पार्ट्स को बन के होते हैं, तो ये प्लूरल में ही। और भी कुछ नाउन्स हैं जो हमेशा ही प्लूरल में यूज होते हैं, उनमें एस लगा हुआ था, जैसे कि एनल्स, इतिहास, ड्रैग्स, तलछट, नीचे बैठे हुए कुछ जो बचे हुए सामान है, ड्रैग्स, है नी। न्यूशियस, विवाह, ऑब्सिक्वीज, अंतिम संस्कार से संबंधित रीति रिवाजें, स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े, है नी। थैंक्स, धन्यवाद, टाइडिंग्स, समाचार, डाउन्स, डाउन्स माने होते हैं रोए, ठीक है। और वेजेस, वेजेस माने होता है मेहनताना, ठीक है। ऑस्पाइसेस, ऑस्पाइसेस मीन्स होता है आश्रय, ठीक है। और एनवायरन्स, ये होता है आस पड़ोस। ये क्रेडेंशियल्स, परिचय पत्र इत्यादि, ये सारे हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग होते हैं। तो आशा करता हूं मैंने आज आप लोगों को जो नाउन्स के स्पेशल कुछ वर्ड्स थे जिनको मैंने बताया कि वो सिंगुलर में भी कैसे यूज होते हैं और प्लूरल में भी कैसे यूज होते हैं, और उनके साथ अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगता है और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब होते हैं। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और ब्लैक बोर्ड पर भी मैंने लिखा दिया है, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर याद नहीं करेंगे तो आप लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को प्रोनाउन के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, क्योंकि नाउन से का ही दूसरा रूप प्रोनाउन है, अतः मैं प्रोनाउन ही लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, सी यू।